हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी स्टडी दोस्त में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी। ये मैथ का एक चैप्टर है जिसे आज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और ये चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे, कि परिचय देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और उसको कैसे हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से, आसान फॉर्मूले के साथ मैं अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाली हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल यानी यूपी स्टडी दोस्त पे साइंस के भी वीडियोस हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के हमारे चैनल पे आप लोगों को वीडियो अपलोडेड मिलेंगे, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो हमारा कैसा लगता है आप लोगों को, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसे स्टैटिक्स भी बोला जाता है। तो स्टैटिक्स में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ये 3 मेन टॉपिक्स होता है, जिसमें से पहला है माध्य, जिसे मीन भी कहा जाता है। दूसरा है माध्यक, जिसे माध्यिका या मेडियन भी बोलते हैं, इंग्लिश में मेडियन बोलते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा बहुलक, जिसे मोड भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माध्य, जिसे मीन कहते हैं, मीन, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा मीन है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान से तरीकों में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। माध्य। तो दोस्तों, समूह माध्य निकालने के लिए 2 प्रकार की डेटाएं दी गई रहती है। पहला असमूहित डेटा, दूसरा समूहित डेटा। तो असमूहित डेटा अगर है तो माध्य हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। उसके बाद समूहित डेटा अगर दिया रहेगा तो उसका माध्य हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि असमूहित डेटा अगर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका माध्य कैसे निकालेंगे। बहुत ही इजी है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है 5, 6, 7, 8, 2, ठीक है, और बोल दिया कि इसका हमें मीन बताइए, इसका माध्य बताइए। तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है x बार। माध्य को x बार से डिनोट किया जाता है। तो x बार इक्वल टू होता है समेशन, जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं उनका योग, और अपान कुल अंकों, कितनी संख्याएं दी गई रही हैं उसे लिखा जाता है। यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं लिखेंगे। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ये है। तो हमें x बार यानी माध्य निकालना है, मीन निकालना है। लिखेंगे x बार इक्वल टू सभी संख्याओं का योग। तो हमारा क्वेश्चन यही है ना, ये हमारा नंबर दिया गया है, तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे 5 + 6 + 7 + 8 + 2, ये हो गया। और कुल संख्याएं कितनी है, तो कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है इसे। x बार इक्वल टू, ये पूरे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो कितना होगा 5 और 6 11, 11 में हम 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 6 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, 28, 28 बटे 5, ये हो जाएगा। अब 5 से हम 28 में भाग दे देंगे, ये कट होगा। तो दोस्तों 5 से 28 में हम डिवाइड करेंगे तो 5.6, ये हमारा माध्य निकल गया। तो ये था असमूहित डेटा के लिए माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल वे है। इसका फॉर्मूला यही होता है कि x बार इक्वल टू सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं।
तो ये हमने असमूहित डेटा के लिए पढ़ा। अब बचा समूहित डेटा। तो समूहित डेटा के लिए माध्य जो है वो 3 तरीकों से निकाला जाता है। सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा होता है कल्पित विधि, जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। और तीसरा होता है पग विचलन विधि, जिसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों प्रोसेस से हम माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये मिटा दिया जाए, फिर दूसरा समझते हैं कि उसको कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड है जिसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट रहेगा। इस मेथड से हम माध्य कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो समूहित डेटा के लिए क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए रहते हैं। असमूहित के लिए कैसे था, सिंपली दे दिया गया था नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, उसका माध्य कैसे निकालना है वो हमने समझा। अब माध्य को जब समूहित डेटा दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से, जो फर्स्ट मेथड है माध्य निकालने का। तो सबसे पहले हमारा वर्ग अंतराल दिया रहता है, उसके बाद बारंबारता। बारंबारता को FI से डिनोट किया जाता है। तो वर्ग अंतराल में हमारा नंबर दिया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता में हमारा नंबर दिया है 5, 8, 10, 7, 5। अब हमें इसका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा जाता है माध्य यानी XI, और यहाँ पे FI XI यानी कि बारंबारता, और यहाँ पे जो नंबर्स हमारे आएंगे उसका हमें इंटू करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में जो नंबर्स दिए रह गए हैं उनको ऐड करके उनका आधा कर लिया जाता है, तो उसे ही यहाँ पे लिखा जाता है। तो यानी 0 में हम 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा, तो उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 का आधा यानी कि आधा करने के लिए हम 2 से भाग दे देंगे। तो 30 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, तो 15 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 20 और 30 कितना होगा, 50 होगा। 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 30 और 40 70 होगा। 70 का आधा कितना होगा, 35 होगा। 40 और 50 90, 90 का आधा 45। तो ये हो गया हमारा XI, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि FI इंटू XI, यानी FI का मान यहाँ हमारा दिया है और XI का मान यहाँ दिया है। अब इस नंबर्स में जो सामने सामने नंबर्स हैं उनका इंटू करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। 15 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120। 15 8 जा 120। उसके बाद हम 25 का 10 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250, और 35 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 245, और 5 का 45 में करेंगे तो 225 हमारा आएगा। ये पूरा नंबर्स। अब हमें करना क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये जो बारंबारता दिया है इसका एडिशन हम यहाँ लिखेंगे, और ये FIX इंटू XI जो दिया हुआ है उसको ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे समेशन FI। समेशन का मतलब होता है योग यानी कि जोड़। तो बारंबारता, कुल बारंबारता का योग हमारा होगा 35, और इसके लिए भी लिखेंगे समेशन FI XI इक्वल टू, इस पूरे नंबर्स को हम जब ऐड करेंगे तो 865 यानी कि 865 आएगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही उसको नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए।
अब इसके बाद का स्टेप क्या है, अब माध्य निकलेगा कैसे, यानी x बार बराबर हमारा आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला माध्य निकालने का। अब इसी फॉर्मूले में हम हमारे नंबर्स को, हमारे जो वैल्यू आए हैं उनको रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे x बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई का मान हमारा आया है 865 अपॉन समेशन एफ आई का मान आया है 35। ये इसका अब हम लोग डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने पे हमारा आएगा 24.71। ये पूरा नंबर्स नहीं कटेगा तो लगभग में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरा विधि जो हमने आप लोगों को बताया था वो है कल्पित विधि। तो हम डेटा सेम लेते हैं, क्वेश्चन सेम लेंगे और उसको हम लोग आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा है माध्य निकालने का कल्पित विधि। ये दूसरा प्रोसेस है। पहला हम लोगों ने समझा प्रत्यक्ष विधि, उसके लिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, सेम क्वेश्चन है और इसका प्रोसेस क्या आगे है वो हम बताते हैं। तो इसमें भी ये जो तीसरी लाइन हम लोगों ने किया था एक्स आई का मान वर्ग अंतराल को जोड़ करके और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रोसेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल और बनाना पड़ेगा। उसमें 4 टेबल थे, इसमें और एक टेबल बढ़ गया, 5 टेबल हो गया। तो ये हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। फिर 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 20 में 30 जोड़ेंगे 50 होगा और 50 का आधा कितना होता है, 25। उसके बाद 30 और 40 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक एकदम सेम प्रोसेस उसी की तरह। अब इसका जो अगला स्टेप है, अगले टेबल में हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो एक्स आई का मान तो हमें यहाँ दिख रहा है, ये एक्स आई है, ये हमारा मान है। अब ए जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या है, ए क्या है, तो ए इक्वल, ए का मतलब ये होता है कि जो एक्स आई के एकदम सेंटर में जो नंबर आएगा वही हमारा ए का मान होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, ऊपर से 2 नंबर हटाएंगे, नीचे से 2 नंबर हटाएंगे तो बीच में हमारा बचा क्या, 25। तो यही हमारा जो है ए का मान हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 5 नंबर दिया था तो हमने बीच का ले लिया कि ये हमारा ए का मान हो गया। अगर 6 नंबर्स दे दिए गए तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा ए का मान क्या होगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर और दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 20 दे दिया है, तो यहाँ पे 6 नंबर हो गए, तो नीचे से 2 नंबर हटा देंगे, ऊपर से 2 नंबर हटाएंगे, बीच में जो 2 नंबर बचेगा उन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। ये हमने बस समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि इनकेस अगर ऐसा दिया रहता है तो यहाँ पता चल गया कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और माइनस ए का मान हमारा कितना आया है 25। ये करेंगे हम। उसके बाद फिर लिखेंगे 15 माइनस 25, फिर 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। अब 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा
20, लेकिन किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस में 20 बचेगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो बड़े का निशान ही हमेशा लगाया जाता है। माइनस में 20 बचेगा। 15 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 10 बचेगा। 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 45 में से हम 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ये हमारा आ गया डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए का हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उसके बाद होता है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई यानी ये बारंबारता वाला जो हमारा दिया गया है टेबल, और डी आई जो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है, -20, -10, 0, 10, 20, ये जो हमारा नंबर आया है। उसके बाद अब एफ आई इंटू डी आई यानी कि एफ आई में डी आई का हमें गुणा कर देना है। तो एफ आई हमारा यहाँ पे 5 है, इंटू करेंगे माइनस में 20 इक्वल टू, उसके बाद फिर यहाँ पे 8 है, 8 इंटू -10 इक्वल टू 10 है, और यहाँ 0 है तो 10 इंटू 0, फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, 7 इंटू 10 इक्वल टू 5 है, 20 है, 5 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का हम -20 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 100 होगा, लेकिन किसमें होगा, माइनस में होगा। 8 का 10 में करेंगे तो 8 10 जा 80, माइनस यहाँ है तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे। 10 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर का जब 0 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है, तो 10 0 जा 0। अब 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और 5 का 20 में करेंगे तो 100। ये हो गया, यहां तक समझ में आया। अब हमें करना क्या है, अब हमें बारंबारता यानी जो एफ आई है इसका हमें समेशन करना है, योग करना है, जोड़ करना है। यहां लिखेंगे हम समेशन एफ आई, कितना आएगा, इस पूरे नंबर्स को हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 35, ठीक है। और फिर एफ आई इंटू डी आई का हमें समेशन करना है, समेशन एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू आएगा हमारा माइनस में 10। -10 यहाँ पे कैसे आएगा, आप सोच रहे होगे इतना बड़े बड़े नंबर से -10 कैसे आएगा। देखिए ये माइनस में 100 है, ये माइनस में 80 है, तो जब माइनस में 100 है और माइनस में 80, इसको हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो ये 0, 8 और 1 180 होगा, और यहाँ पे माइनस का ही निशान लगेगा। ये माइनस में 80 हो गया। अब 100 में 70 को ऐड कर देंगे हम तो 170 होगा। अब 180 में से 170 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 10। चूंकि ये वाला नंबर हमारा बड़ा है और उसके सामने माइनस का निशान लगा है तो यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा समेशन एफ आई डी आई का मान आएगा माइनस में 10। ये हो गया, यहां तक का हम लोगों ने कर लिया। अब जो मेन प्रोसेस है यानी कि फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा क्या, तो इसके लिए यानी कल्पित विधि के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को किससे दर्शाते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारा ए का मान क्या था, ए का मान जो एक्स आई के एकदम बीच में नंबर रहता है वही ए का मान है, तो हमारा ए का मान है 25 प्लस समेशन एफ आई और डी आई का मान क्या है, माइनस में -10 है, और समेशन एफ आई का मान हमारा आया है 35। इसको सिंपली हम फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हम यहां करेंगे, यहां कर लेते हैं एक्स बार इक्वल टू, यहां आएगा हमारा 25 अपॉन में हम 1 कर देते हैं, 10 अपॉन जो ये 35 है ना इसको हम काट देते हैं, तो
यहाँ पे हो जाएगा 7 टाइम में कटेगा 5 से, 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10, ये होगा। और प्लस और माइनस मिलके माइनस, यानी 25 माइनस 2/7। यहाँ पे ये सिंपल हो गया। अब उसका एलसीएम निकाल के और जो प्लस माइनस करना है वो करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 7, ऊपर आएगा हमारा 25, सॉरी यहाँ पे आएगा 175 माइनस में 2 से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। इक्वल टू में आएगा हमारा, जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, 173/7 ये आएगा। जब 7 से हम इसमें भाग देंगे तो आएगा हमारा 24.72 लगभग में आएगा। तो जैसा कि हमने जो इससे पहले का मेथड लगाया था, डायरेक्ट मेथड, उसमें भी हमारा आंसर क्या आया था, 24.72, ये हमारा आंसर आया था। तो सेम आंसर हमारा इसमें भी आया है 24.72, यानी कि हमारा आंसर जो है ये क्वेश्चन जो है हमने सही किया है। क्वेश्चन सेम था, बस प्रोसेस जो है, जो मेथड था, हम लोगों ने दूसरा लगाया है। तो मेथड चाहे जो भी हो, अगर क्वेश्चन सेम है तो सबका आंसर एक ही आएगा, ठीक है, एक ही, मतलब 1 नहीं, जो पहले वाला आंसर आया था वही इसमें भी आएगा। तो ये हमने दूसरा प्रोसेस समझा माध्य निकालने का। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट स्टेप है माध्य निकालने का, वो है पग विचलन विधि। ये थर्ड मेथड है। तो आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेम क्वेश्चन को लिखा हुआ है और इसे हम लोग पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, और इसका भी आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 24.72 लगभग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 ये है। बारंबारता यानी FI जो है हमारा ये है। XI जो जैसे हम लोग पहले निकाले थे 2 क्वेश्चन में कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके उसमें 2 से हमें भाग दे देना है, तो जो आएगा वही हमारा XI का मान रहेगा, ठीक है। यानी कि 0 में 10 जोड़ा हमने और 10 हो गया, उसको 2 से भाग दिया तो 5। ऐसा ही आगे का स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप DI इक्वल टू XI माइनस A, जैसा कि हम लोगों ने कल्पित विधि में किया था। तो XI हमारा ये कितना है, 5 है, माइनस A का मान क्या था, जो हमारा XI दिया रहता है उसमें सबसे बीच में जो नंबर रहता है वही A का मान रहेगा। तो यहाँ पे A का मान हो गया 25 बराबर में, फिर 15 माइनस 25, 25 माइनस 25 इक्वल टू 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25 ये है। इसको घटाने पे यहाँ पे आएगा माइनस में 20, माइनस में 10, 0 और 10 और 20, ये हमारा आया था। पिछले बार भी जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये आया था। अभी आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वहीं से जो है चेंज हुआ है। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि UI इक्वल टू DI अपॉन H। चूंकि DI का मान तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, -20, -10, 0, 10 और 20। अब यहाँ पे एक नया वर्ड जो आया है वो है H। H क्या है देखते हैं। H जो है यहाँ पे जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, तो वर्गों के बीच में कितने का अंतराल है, कितने नंबर्स का अंतराल है वो। तो 0 में हम जब 10 जोड़ेंगे तो 0 और 10 के बीच में कितने का गैपिंग है, 10 की गैपिंग है, 10 नंबर का डिफरेंट है ना। तो वही जो है हमारा, यानी कि जैसे 10 और 20 के बीच में 10 नंबर का अंतर है, 20 और 30 के बीच में 10 नंबर का अंतर है, तो वही जो है हमारा H का मान होगा यहाँ पे। तो UI निकालने के लिए हमारा यहाँ होगा DI का मान हम लिखेंगे -20 और H का मान हमारा क्या है 10। इसको हमें सॉल्व करना है, तो 10 से हम 20 में भाग दे देंगे, कितना आएगा माइनस में 2। सेम ऐसे ही हम आगे का नोट करते हुए उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें होगा हमारा -10 अपॉन 10,
यहाँ पे हमारा आएगा माइनस में 1, 10 से 10 में भाग देंगे तो एक ही ना आएगा, चूंकि इसके साथ माइनस लगा है तो वहां पे हम -1 लिख देंगे। उसके बाद 0 है, di का मान यहाँ पे 0 है और हमारा h का मान 10 है, तो 10 से 0 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे हमारा 10 है नंबर di और h का मान 10 है, तो 10 से हम जब 10 में भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे हमारा मान 20 है और h का मान 10 है, तो 10 2 जा 20, तो ये हमारा मान निकल गया ui का मान। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, fi इंटू ui, तो fi का मान हमारा क्या है, ये है जो बारंबारता दिया है, और ui का मान हमने यहाँ पे अभी निकाला, यानी इन दोनों नंबर्स को हमें गुणा कर देना है। करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ -2 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो वो माइनस यहाँ पे हमारा लग जाएगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पर 8 है, हम इंटू करेंगे तो आएगा -8। ठीक है, यहाँ पे 10 है हमारा बारंबारता में और यहाँ पे 0 है, तो 10 और 0 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 1, तो 7 1 जा 7 और ये 5 और ये 2, 5 2 जा 10, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, सेम प्रोसेस वही है कि बारंबारता का हमें समेशन निकाल देना है। इसका समेशन हो जाएगा 35 और फिर समेशन fi ui इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस के साथ है तो इसको एक बार जोड़ देंगे, फिर ये 10 और 7 को एक बार जोड़ के फिर उसको दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आएगा वो कर देंगे। तो -10 में -8 को जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 8 हमारा 18 हो जाएगा, माइनस में 18 होगा, और 10 और 7 17 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे माइनस में 1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में 1। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि अब हम माध्य कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला पग विचलन विधि के लिए तो होगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h, जो अभी यहाँ पे न्यू आया था हमारा एक वर्ड h, कैसे निकालना था वो करना है। तो ये जो है हमारा पग विचलन के लिए माध्य निकालने वाला फॉर्मूला है। सारे वैल्यू हमारे आए हुए हैं, उसको यहाँ हम पुट करके और उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, a का मान हमारा क्या था 25 प्लस समेशन fi ui का मान हमारा आया था 1 और समेशन fi का मान हमारा आया है 35 इंटू h का मान क्या था, वर्ग अंतराल के बीच में नंबरों का जो गैपिंग है वो था h, तो 10 नंबरों का गैपिंग है हमारे वर्ग अंतराल में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और 1 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 25 इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस 1 इंटू 10 हो जाएगा 10 अपॉन ये 35। ठीक है, इसको हम काट के छोटा कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 2 अपॉन 7। ठीक है, ये पूरा नंबर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 24.72 लगभग। इसको कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा यही आंसर आएगा। तो यानी कि अगर क्वेश्चन सेम है हमारा तो चाहे जो भी मेथड हम लगाएं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या पग विचलन विधि, ये समूहित डेटा के लिए माध्य निकालने का 3 मेथड था जो कि हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छे से समझा। तो जैसा कि हमने बताया था कि सांख्यिकी में हमें 3 पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने माध्य समझा और उसको कितने स्टेप्स में किया जाता है ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यिका समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त के साथ। मिलते हैं
वो ऐसे ही वंडरफुल यूजफुल वीडियोस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।